लास्ट क्लास में हमने जो थ्योरम किया था वो था लेमा 8.15 लेमा 8.15 ये हम लास्ट क्लास में कर चुके थे और इसमें जो है ये कह रहे थे कि अगर दो ग्रुप्स हैं, एक G और दूसरा G प्राइम, इन दोनों के दरमियान एक मैप फाई था और ये जो फाई था ये 1:1 था, यानी कि फाई इज 1:1 एंड फाई ऑफ, यानी कि इसकी पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी दी थी फाई ऑफ एक्स वाई इक्वल्स फाई ऑफ एक्स टाइम्स फाई ऑफ वाई। ये सिर्फ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। फाई ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जी, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो इसका मतलब है कि जो फाई है वो एक होमोमॉर्फिज्म है बिटवीन जी एंड जी प्राइम। तो कह रहे थे कि शो करना था, ठीक है, टू शो। ये हमने लास्ट क्लास में शो किया था कि जो है फाई ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी प्राइम, यानी कि इस तरह से है कि ये अगर ग्रुप जी है और ये ग्रुप जी प्राइम है, इन दोनों के दरमियान एक मैप फाई मौजूद है, तो जी की सारी जो इमेजेस हम कलेक्ट करेंगे जी प्राइम के अंदर, इनको हम कहेंगे फाई ऑफ जी। और ये हमने शो किया था कि फाई ऑफ जी इज अ सब ग्रुप ऑफ जी प्राइम। और दूसरी दूसरी जो चीज शो करनी थी इसमें वो ये कि जो ये फाई था ये जी और जी प्राइम के दरमियान था, लेकिन इस फाई को अगर ले लिया जाए किसके दरमियान, जी और फाई ऑफ जी के दरमियान, तो फिर ये आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी कि फाई जी टू फाई ऑफ जी के दरमियान इज एन आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म जो है उसके लिए क्या कंडीशन होती है, एक तो ये कि होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, और उसके अलावा फंक्शन को बाइजेक्टिव होना चाहिए, यानी कि 1:1 और ऑन टू दोनों होना चाहिए। तो 1:1 तो दिया हुआ था, तो ऑन टू जो है वो हमें खुद ही नजर आ जाएगा, क्योंकि हमने, वजह क्या है, वजह ये है कि जो फाई मैप लिया है वो लिया है जी और फाई ऑफ जी के दरमियान। तो फाई ऑफ जी क्या चीज है, सारी की सारी इमेजेस ही हैं। तो आपको पता है कि फंक्शन जो है वो ऑन टू उस वक्त होता है जब हर एलिमेंट रेंज का इमेज बन जाए, तो फिर वो फंक्शन जो है वो ऑन टू हो जाता है। तो क्योंकि ये फंक्शन ऑन टू आ गया, अगर ये कहते हैं कि फाई जी और जी प्राइम के दरमियान देखें, तो फिर तो आप कहते हैं कि हो सकता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट जी प्राइम में होते हैं जो कि फाई ऑफ जी में नहीं है, यानी कि इमेजेस में नहीं होते। तो लेकिन अब क्योंकि आपने फाई ऑफ जी लिया जो ये इमेजेस ही हैं, तो इस वजह से इसका मतलब ये हुआ कि ये आइसोमॉर्फिज्म होगा। ये हमने शो कर दिया था। ये एक लेमा था जो कि कैलेस थ्योरम को प्रूव करने से पहले इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसके बाद जो है मेन रिजल्ट पे आते हैं, जो कि थ्योरम 8.16 है। थ्योरम 8.16 ये कहलाता है कैलेस कैलेस थ्योरम। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो कैलेस थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन। एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन।
यानी कि हर ग्रुप वो जिस ग्रुप पे परम्यूटेशंस बनाया जाएगा उसका आइसोमॉर्फिक, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास देखिए परम्यूटेशंस हमने जो इससे पहले बनाए थे वो किस चीज के ऊपर बनाए थे, सेट्स के ऊपर बनाए थे। तो सेट्स पे परम्यूटेशन इस तरह से, ये ग्रुप पे परम्यूटेशन है जो कि सेट्स के परम्यूटेशन से थोड़े डिफरेंट होंगे, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो जैसे कि सेट ए था, इसके एलिमेंट्स से 1 2 3, तो हमने एक ग्रुप बनाया था जी ए, ये था सॉरी एस ए कहा था हमने से, एस ए। तो ये कहा था कि ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस है और इसमें 6 एलिमेंट्स थे, एफ नल, F1, F2, F3, F4, F5, ये 6 एलिमेंट्स थे और ये सारे बाइजेक्टिव मैप्स थे बिटवीन ए एंड ए, यानी कि ए और ए के दरमियान जितने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैप्स हो सकते हैं वो ये 6 थे, वो हमने इन सबको ऐसे में कलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपके पास मैप्स होंगे वो बाइजेक्टिव मैप्स जो होंगे वो ग्रुप के उसी ग्रुप पे, यानी कि कह रहे हैं कि अब ग्रुप पे कोई से भी एलिमेंट हो, कितने भी हो, जैसे एक ग्रुप जी है और उस ग्रुप जी के साथ, ठीक है ना, यानी कि ऐसे बाइजेक्टिव मैप्स अगर हम उन्हें कलेक्ट कर लें, सारे बाइजेक्टिव मैप्स को, फॉर एग्जांपल अगर सिग्मा एक बाइजेक्टिव मैप है, ठीक है, एक्स मैं नहीं चले लिखता, सिग्मा ही लिख देता हूँ, सिग्मा एक बाइजेक्टिव मैप है जी और जी के दरमियान। तो इसका मतलब ये होगा कि सिग्मा जो है वो किस में होगा, वो होगा ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन एस जी में। जैसे ए के लिए एस ए कहा था, तो जी के लिए हम कहेंगे कि वो एस सब जी हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई, यानी कि सिर्फ ये तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये होगा क्या, ठीक है। जैसे अगर सेट ए और ए के दरमियान जितने बाइजेक्टिव मैप्स थे उनको हमने कलेक्ट करके एस ए में डाल दिया था, तो इस तरह से ग्रुप जी के साथ जितने पॉसिबल बाइजेक्टिव मैप्स होंगे उन सबको हम किस में डाल देंगे, उन सबको एस जी में डाल देंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एस जी है ये इस जी के आइसोमॉर्फिक होगा, ये आपको प्रूव करना है, यानी कि ये इस कैलेस थ्योरम का क्लेम है या इसका स्टेटमेंट, ठीक है। ये तो सेट था ना सिंपली, ये है ग्रुप। तो हर ग्रुप के जितने भी आइसोमॉर्फिक, जितने भी पॉसिबल परम्यूटेशंस हैं, उनका जो ग्रुप बनेगा वो जी के ही आइसोमॉर्फिक होगा। यानी कि इसका मतलब ये होगा किसी ग्रुप के लिए जो उनके उसका परम्यूटेशन ग्रुप बनेगा वो नया नहीं होगा, वो वही चीज होगी दोबारा। समझ में आ रही बात? उसके आइसोमॉर्फिक होने का मतलब है सिर्फ रिप्रेजेंटेशन या उसकी शक्ल अलग होगी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज, सारी चीजें, सब ग्रुप, हर चीज जो है वो ग्रुप जी ही की तरह होगी, नई चीज नहीं होगी। अब इसे हमें प्रूव करना है, इस क्लेम को। तो इसका प्रूफ देखते हैं। तो देखिए जब इसका हम प्रूफ देखेंगे तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें जी और जी के दरमियान एक परम्यूटेशन यानी कि एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ग्रुप जी और जी के दरमियान एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन करना होगा और फिर उसके बाद हम ये कहेंगे कि वो जो अगर वो बाइजेक्टिव मैप है तो इसका मतलब ये होगा कि वो फिर एस जी का एलिमेंट बन जाएगा। फिर इस तरह से जब हमें पता चल जाएगा कि ये ऐसा एस जी का एलिमेंट है तो फिर हम शो कर देंगे कि एस जी जो है वो जी के आइसोमॉर्फिक, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहला काम हमने किया हमने लिखा लेट जी बी ए ग्रुप। तो सबसे पहले तो हमने ग्रुप ले लिया, बल्कि अगर आप चाहें तो फाइनाइट ग्रुप लिख दें, लेकिन बस ठीक है, लेट जी बी ए ग्रुप आपने लिख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने ये बता दिया कि ये जो है वो ग्रुप है, तो अब इसके बाद हम एक बाइजेक्टिव मैप डिफाइन करेंगे जो कि जी से जी पर, ठीक है ना। और हम तो अगर जी से जी पे बाइजेक्टिव मैप हुआ तो इसका मतलब है परम्यूटेशन है, क्योंकि परम्यूटेशन की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है, बाइजेक्टिव मैप होना चाहिए।
एक सेट से उसी सेट पर, अब वो सेट ग्रुप हो या क्या कहते हैं उसे या कोई और सेट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर ग्रुप जो होता है वो भी एक सेट होता है। तो अब इसके लिए आपने कहा कि लेट, जाहिर है कि एक जो है बाइजेक्टिव मैप आपने डिफाइन करना है, तो आपने जो है सबसे पहले जो है लिखा लेट लैम्डा एक्स जी टू जी, ये हमने कह दिया बी, नहीं बाइजेक्टिव अगर पहले से कह दिया तो फिर तो बहुत सारी चीज आपको, आपने ये मैप कहा है, अब आपको बताना है कि ये परम्यूटेशन है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ना कि ये परम्यूटेशन। तो सबसे पहले तो देखें, बात ये है कि ये आपने कह दिया, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? मैप जब भी होता है या फंक्शन होता है तो हमेशा क्या चीज होती है? फंक्शन की डेफिनेशन होती है। फंक्शन की डेफिनेशन यानी कि मतलब ये, यानी फंक्शन सिर्फ कह दिया कि एफ एक फंक्शन है, तो एफ जो फंक्शन है वो है क्या, यानी कि कैसे वो जी के एलिमेंट पे अप्लाई होगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो जब आपने कहा कि लेट लैम्डा एक्स जो है जी टू जी एक मैप है, तो इसका मतलब आप फौरन कहेंगे कि वो डिफाइन करें क्या है वो, तो हम उसको डिफाइन लेट लैम्डा एक्स जी टू जी बी डिफाइंड, बी डिफाइंड बाय, अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, तो लैम्डा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स अप्लाई होगा जी के, जाहिर है कि जी के किसी एलिमेंट पे, तो जब ये लैम्डा एक्स अप्लाई होगा जी के किसी एलिमेंट पे, तो डेफिनेशन ये कह रही है कि रिजल्ट आएगा एक्स टाइम्स जी फॉर ऑल, अब ये जी के सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो सकता है, जाहिर है फंक्शन है तो जी के हर एलिमेंट पे डिफाइन होगा, ऐसा नहीं हो सकता किसी एक एलिमेंट पे डिफाइन नहीं हो, फिर तो फंक्शन की डेफिनेशन ही रहेगी। तो फॉर ऑल एक्स, sorry, for all g belongs to g, for all g belongs to g and for fixed x belongs to g। आप चाहें तो ये जो है शुरू में लिख सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है कि for fixed x belongs to g, तो ये डिफाइंड बाय for x, यानी कि बी डिफाइंड for fixed x belongs to g by this। ठीक है, तो ये चाहें तो ये जो है ये डेफिनेशन इस जगह पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाद में भी आपने लिख दिया तो इससे कोई फर्क। फंक्शन की डेफिनेशन आ गई अब आपके पास, अब आपको ये बताना है कि इस डेफिनेशन पे ये फंक्शन 1 to 1 है और फंक्शन ऑन टू है। तो फंक्शन ऑन टू होने का मतलब ये है कि जो रेंज है उसका हर एलिमेंट इमेज हो। ठीक है, और फंक्शन 1 to 1 होने का मतलब ये है कि जो आपके पास जो इमेज हो उस इमेज पे कोई सी दो प्री इमेजेस मैप नहीं कर रही हो, एक ही प्री इमेज, यानी कि हर इमेज की प्री इमेज भी यूनिक होनी चाहिए। फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है, फंक्शन के लिए तो जरूरी है कि हर एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए। 1 to 1 के लिए इसका रिवर्स, यानी कि हर इमेज जो हो उसकी प्री इमेज जो है वो भी यूनिक होनी चाहिए। तो ये इसकी डेफिनेशन है। अब इसके बाद आपको ये बताना है कि ये फंक्शन ये परम्यूटेशन है। तो अगर ये बताना है कि ये जो डेफिनेशन आपने डिफाइन की है ये परम्यूटेशन है, तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि ये जो मैप है लैम्डा एक्स जी के किसी एक एलिमेंट के लिए, ये 1 to 1 और ऑन टू दोनों है, यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद है। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, चलें पहले ऐसा करते कि इन्होंने क्या शो किया है, इन्होंने जो है वो शो किया, चले इनको छोड़ें, इन्होंने पहले ऑन टू शो कर दिया, हम इसको 1 to 1 शो करते हैं। ठीक है, 1 to 1 जो है वो अगर शो करना है तो 1 to 1 कैसे शो करते हैं, देखें मैं आपको एक फिर बताता हूँ कि दो चीजें होती हैं, एक फंक्शन और एक जो है वो 1 to 1। फॉर एग्जाम्पल एफ एक फंक्शन है। ठीक है, एक एलिमेंट यहाँ पर है ए और दूसरा एलिमेंट है यहाँ पर बी। ठीक है, और ये ए की इमेज है एफ ऑफ ए और ये बी की इमेज है एफ ऑफ बी। ठीक है, ये हमारे पास है।
अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो इसका मतलब है कि इन दोनों को क्या कर दिया, एक कर दिया, कंबाइन करके, यानी कि एक एलिमेंट बन गया। तो अगर ये एक एलिमेंट बन गया तो ए की भी इस पे इमेज आ रही है और बी की भी इमेज आ रही है, तो फंक्शन ये 1 to 1 नहीं रहा। एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होने के बाद ये फंक्शन 1 to 1 नहीं रहा, क्योंकि ये एक एलिमेंट है और इस पर ए भी इमेज आ रही है और बी भी इमेज की भी इमेज आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन ये 1 to 1 कब होगा, जब ए और बी भी इक्वल हो जाए। अगर ए और बी भी इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि फंक्शन ये 1 to 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी प्रूव करना है कि फंक्शन 1 to 1 है, तो इसको प्रूव करने का तरीका ये होता है कि इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन तो इसकी वजह से ए बराबर हो जाए बी। ठीक है, अब इसके बाद हम ये प्रूव करने के लिए जा रहे हैं कि ये फंक्शन 1 to 1 है, तो इसके लिए हमने लिखा, बल्कि ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, टू शो दैट lambda x is 1 to 1 we assume that क्या assume करें हम कि lambda x ऑफ ऑन जी, जाहिर है कि ये फंक्शन किसी भी जो है वो वैल्यू पे अप्लाई होगा, तो lambda x ऑफ फंक्शन है lambda x। ठीक है, ये बात रखिए, lambda x एट G1 कह लीजिए, lambda x G1 is equal to lambda x G2, या ए और बी अगर लिखना चाहते हो तो ए और बी भी लिख सकते हो, ये हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए डेफिनेशन अप्लाई कीजिए, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये होता है कि x G1 बराबर हो जाएगा x G2 के। अच्छा, यहाँ एक और बात लिख दीजिएगा, फॉर सम G1 G2 बिलोंग टू G। अच्छा, ये चीजें अलग हैं जो कि इस प्रूफ का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको इस तरफ जो चीजें लिखी एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। ठीक है, अब हमें ये बात पता है कि G1 और G2 ग्रुप G के एलिमेंट्स हैं और X भी ग्रुप G का एलिमेंट, तो इसका मतलब ये एक इक्वेशन लिखी हुई है एक ग्रुप के लिए। और शुरू में, बल्कि पहली क्लास में हमने पढ़ा था कि कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, तो क्योंकि ये ग्रुप है तो बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ G1 इज इक्वल टू G2, तो G1 इज इक्वल टू G2। जी भाई, ये क्लियर हो गया, ये G1 इज इक्वल टू G2। तो अब इससे क्या शो हुआ, इससे शो हो गया कि फंक्शन जो लैम्डा एक्स है ये 1 to 1। अब हमें ये शो करना है कि फंक्शन ऑन टू है। तो ऑन टू क्या चीज होती है, ऑन टू ये होता है कि ऐसे करता हूँ कि जैसे ये हमारे पास अगर ये कह रहे हैं कि फंक्शन एफ ऑन टू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हर एलिमेंट होगा, यानी कि जो इसकी जो इमेज होगी उस, यानी कि ये अगर ये ए है और ये बी है, तो बी पूरा का पूरा जो है वो एफ की इमेज है, यानी कि इमेज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी, ये बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो बी का हर एलिमेंट इमेज होगा, यानी कि यहां से जो भी वैल्यू हम लेंगे उसकी कोई ना कोई प्री इमेज ए में होगी अंडर एफ। समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ऑन टू शो करना है तो हम इधर जी से एक एलिमेंट लेंगे और ये शो कर देंगे उस एलिमेंट पे के लिए एक एलिमेंट जी में ऐसा मौजूद है कि जिस पर लैम्डा एक्स अप्लाई होगा तो वो रिजल्ट आ जाए। बात समझ में आ गई?
यानी कि अगर हमें ऑन टू शो करना है तो ऑन टू का तरीकाकार ही होता है, यहां से एक एलिमेंट पिक कीजिए और शो कर दीजिए कि यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा एटलीस्ट है कि जिस पे ये फंक्शन अप्लाई होगा और ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है जो भी यहाँ से चूज करेंगे उसके लिए कोई प्री इमेज मौजूद होगी और ये फंक्शन 1 to 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको प्रूव करने के लिए लिखा टू शो। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप लोगों की समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं हो रही? मुश्किल तो नहीं लग रहा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स? मुश्किल लग रहा है? मुश्किल है, चले मैं तो आसान फिर ये कैसे होगा? मैंने कोशिश तो की है आसान बनाने की, प्रैक्टिस करें। ठीक है, मैं भी आप लोगों को तंग नहीं करता ना कि आप लोग ये होमवर्क करके ले आए, वो करके, शायद अगर कुछ तंग करने लगूं तो सही रहे। अच्छा, टू शो दैट एफ क्या लैम्डा एक्स इज ऑन टू, वी assume that एक C जो है एक एलिमेंट ले लिया G से, ठीक है। नाउ अच्छा, अब ये C G का एलिमेंट है और किस एलिमेंट का पता है G के अंदर? हमें एक G का खुद भी हम कह चुके हैं, वो भी एक जनरल ऐसे ही लिखा हुआ है G1 G2 में। हम x एक एलिमेंट है G का, हमने क्योंकि x के लिए ये फंक्शन डिफाइन किया है। तो देखिए C अगर हम ये कह रहे हैं कि G का एलिमेंट है तो x भी G का एलिमेंट है। तो मुझे ये बताइए कि क्या x जो है उसका इनवर्स भी G का एलिमेंट है? तो x इनवर्स भी G का एलिमेंट हो गया। अब वो जो x इनवर्स है उसको अगर C से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो x इनवर्स G का एलिमेंट है, C भी G का एलिमेंट है, तो वो भी क्लोजर प्रॉपर्टी के तहत होगा G, तो वो भी G का एलिमेंट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी टेक x इनवर्स C belongs to G such that lambda x times x inverse C is equal to, अब क्या होगा? अब lambda x इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x टाइम्स x इनवर्स C। अब इसके बाद क्या होगा? x, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगी? x टाइम्स x इनवर्स टाइम्स C। x टाइम्स x इनवर्स क्या होगा? G की आइडेंटिटी, और G की आइडेंटिटी जब C से मल्टीप्लाई होगी तो C आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि x इनवर्स C G का एक ऐसा एलिमेंट है जिसके ऊपर लैम्डा x अप्लाई किया जाएगा तो C आएगा। तो इसका मतलब है जो भी आप एलिमेंट लेंगे G में उसके साथ x इनवर्स लगा के जो एलिमेंट होगा वो आपके पास G में आ जाएगा और उसके ऊपर लैम्डा x अप्लाई होगा तो आपके पास वही एलिमेंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल जाएगी। तो जब हर एलिमेंट के लिए प्री इमेज मिल जाएगी तो इसका मतलब है कि क्या एग्जिस्ट करता है? इनवर्स, सॉरी, ये हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। जब हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लैम्डा एक्स है वो ऑन टू है। दस लैम्डा एक्स, अच्छा ऑन टू भी शो कर दिया और उससे पहले 1 to 1 शो कर दिया था, तो अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दस लैम्डा एक्स इज बाइजेक्टिव, hence परमिटेशन ऑफ G। ठीक है, तो ये परमिटेशन है हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, नाउ वी कैन राइट लैम्डा एक्स बिलोंग्स टू एस जी। तो ये एक्स जी से बिलोंग कर रहा है लैम्डा एक्स। तो इसका मतलब ये कि जी के हर एलिमेंट के लिए हम एक लैम्डा जो है वो इस तरह से बना सकते हैं और वो बिलोंग करेगा परम्यूटेशन ग्रुप। ठीक है, अब शो क्या करना है? शो ये करना है कि हर ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन यानी कि एस जी वो जी के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम ये कहेंगे, यानी कि शो क्या करना है? टू शो जी और एस जी के दरमियान
एस जी लिखे ना, आप जी और एस जी भी ले सकते हैं और एस जी और जी भी ले सकते हैं, एक ही बात है। जब क्योंकि आइसोमॉर्फिक ले रहे हैं, आइसोमॉर्फिक, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उससे दो को कहते हैं कि आइसोमॉर्फिज्म। तो एस जी टू जी भी ले सकते हैं, जी टू एस जी भी ले सकते हैं, इससे कोई फर्क। तो ये शो करना है कि ये आइसोमॉर्फिक है। अब कोई भी मैं फॉर एग्जांपल फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म, तो आपको ये शो करना है कि ये आइसोमॉर्फिज्म है। अब ये कैसे शो करेंगे कि ये आइसोमॉर्फिज्म? तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए एक प्रॉपर्टी होमोमॉर्फिज्म की, जो कि यहाँ लिखी हुई है मैंने, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको देखें, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी है। ये प्रूव करना है, 1 to 1 शो करना है और ऑन टू शो करना है। तीन चीजें शो कर दी तो इसका मतलब है कि आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है। होमोमॉर्फिज्म का जैसे आइसोमॉर्फिज्म है ना, होमोमॉर्फिज्म का एक पूरा सेक्शन है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, इसके बाद ही आएगा वो, ठीक है। यहाँ सिर्फ डेफिनेशन बताई हुई है, बल्कि वर्ड भी नहीं लिखा हुआ होमोमॉर्फिज्म का, इससे भी डेफिनेशन है कि ऐसे हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि होमोमॉर्फिज्म है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे। ये प्रॉपर्टी हो तो वो होमोमॉर्फिज्म है। दरअसल होमोमॉर्फिज्म अगर होता है दो ग्रुप्स के दरमियान, तो कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होती हैं उनकी, ठीक है। यानी कि अगर हम ये कहते हैं कि दो ग्रुप्स के दरमियान होमोमॉर्फिज्म है, तो इधर की जो आइडेंटिटी होगी, जब उस पर फंक्शन अप्लाई हो होमोमॉर्फिज्म, तो दूसरी तरफ की आइडेंटिटी आ जाएगी। इस तरह की प्रॉपर्टीज होती है। इधर का कोई सब ग्रुप है, तो जब उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया जाए पूरे पे, वो होमोमॉर्फिज्म, तो दूसरी तरफ जाके भी वो सब ग्रुप ही बन जाएगा दूसरे वाले का। इसी तरह से जो है वो इनवर्सिस में भी होता है। तो ये प्रॉपर्टीज जो है, इसी तरह से इनवर्स अगर है इधर कोई किसी एलिमेंट का, तो जब उसके होमोमॉर्फिज्म लगाएंगे तो दूसरी तरफ जाके भी वो इनवर्स होगा। तो इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि होमोमॉर्फिज्म की वजह से आ जाती हैं। लेकिन क्योंकि अभी हमने वो नहीं पढ़ना है, अभी हम दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से बुक में तो होमोमॉर्फिज्म का नाम भी शायद इस्तेमाल नहीं किया। मैंने गौर से इस थ्योरम का प्रूफ नहीं देखा बुक में। मुझे नहीं लगता है कि होमोमॉर्फिज्म का नाम यहाँ कहीं इस्तेमाल हुआ है। नहीं, नाम भी इस्तेमाल नहीं किया होमोमॉर्फिज्म का, बस ये प्रॉपर्टी लिखी है कि ये प्रॉपर्टी। लेकिन अभी अपने जहन में बिठा लें कि ये होमोमॉर्फिज्म होता है, बाद में हम आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक तो ये कि ये होमोमॉर्फिज्म हमें शो करना होगा, दूसरा 1 to 1 शो करना होगा, और ऑन टू। हमने पता चल गया 1 to 1 कैसे शो करना है, हमें पता चल गया ऑन टू कैसे शो करना है। हमें जो है वो इसके अलावा होमोमॉर्फिज्म कैसे शो करना है, ये अब हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले वाले लेमा में तो होमोमॉर्फिज्म दिया हुआ था, अब हमें होमोमॉर्फिज्म शो करना है। 1 to 1 जो है वो कोई मसला नहीं, वो बड़ी आसानी से हम शो कर सकते हैं। ऑन टू का कोई मसला नहीं है, क्योंकि पिछला लेमा हम 8.15 इस्तेमाल करेंगे। इसके मुताबिक ये होता है कि अगर 1 to 1 और होमोमॉर्फिज्म हो जाए तो हम कहते हैं कि वो ऑन टू होगा, अगर वो सब ग्रुप हो तो, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, चलो। तो इसके लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने कह दिया कि ये एक्सी, तो इसके बाद हमने कहा कि लेट फाई फाई जो है वो जी से एस जी पर फंक्शन है, इज डिफाइंड बाय बी डिफाइंड बाय। अभी ये फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं उसे, आप जाहिर है कि फाई अगर आप कह रहे हैं कि जी से एस जी पर एक फंक्शन है, तो अब आपको डिफाइन करना पड़ेगा ना, फंक्शन को डिफाइन करना पड़ेगा कि फंक्शन क्या काम कर रहा है। उसके बगैर तो कुछ भी शो नहीं कर सकेंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन देंगे। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो ये होगी कि जब फाई अप्लाई होगा जी के किसी एलिमेंट पे, तो जी का जो एलिमेंट होगा वो इस तरह के होगा, जैसे जी हो गया, G1 हो गया, जी, इस तरह के एलिमेंट सब लिखते हैं। तो फाई जब अप्लाई होगा जी के एक एलिमेंट स्मॉल जी पे, तो रिजल्ट आएगा एस जी का एलिमेंट। और एस जी का एलिमेंट क्या होगा? एक फंक्शन होगा। और कौन सा फंक्शन होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा, जो कि लैम्डा की फॉर्म में अभी हमने शो किया है। तो इसका मतलब ये होगा फाई ऑफ जी जब अप्लाई होगा
जी के एलिमेंट पे, तो रिजल्ट आएगा एस जी का एलिमेंट जो कि लैम्डा जी। ठीक है, फॉर ऑल, ये सारे जी पे अप्लाई होगा, फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू कैपिटल। ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या क्या शो करना होगा। ठीक है, अब हमें ये शो करना होगा कि ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 है, फंक्शन ऑन टू है, और ये फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं उसे, वो है होमोमॉर्फिज्म। तो फंक्शन को जो है होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए आप इसमें से दो एलिमेंट्स लेंगे जी के अंदर से, और जी के अंदर से दो एलिमेंट्स लेके उनका प्रोडक्ट लेंगे, उनके ऊपर अप्लाई करेंगे, और फिर उसके बाद जो है अलग अलग जो है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पर जैसे कि ये दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो अब आप तो दो एलिमेंट्स ले लीजिए। क्या दो एलिमेंट्स लिए हुए, एक्स और वाई लिया हुआ है। ठीक है, तो आपने इसके लिए लिखा लेट एक्स वाई बिलोंग टू जी। एक्स वाई जी के एलिमेंट्स हैं। देन तो अब इसके ऊपर फाई अप्लाई होगा, इसके ऊपर एक्स टाइम्स वाई के ऊपर। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास लैम्डा एक्स टाइम्स वाई, ये हमारे पास आएगा। ठीक है, अब ये जो लैम्डा एक्स टाइम्स वाई है ये एक फंक्शन है, और ये जो लैम्डा फंक्शन है ये कहाँ पे कहाँ तक है, कि लैम्डा फंक्शन जो है वो डिफाइन किया हुआ है, कहाँ है वो, ये लैम्डा जो डिफाइन किया हुआ है जी से जी पर, यानी कि ये एक परमिटेशन है, ये हमें पता है एक बात, और ये जी के एलिमेंट्स पे अप्लाई होगा, और जी के एलिमेंट्स पे अप्लाई होने के बाद ये रिजल्ट जो है वो क्या कहते हैं उसे, जी के अंदर ही लेके जाएगा। हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है, ये मैं साइड में लिख देता हूँ, टू शो। ये शो करना है कि फाई ऑफ एक्स वाई ये बराबर है फाई ऑफ एक्स टाइम्स फाई ऑफ वाई। फाई ऑफ एक्स वाई होगा लैम्डा एक्स वाई, और फाई ऑफ एक्स होगा लैम्डा एक्स, फाई ऑफ वाई होगा लैम्डा वाई। तो इसका मतलब ये शो करना है कि लैम्डा एक्स वाई बराबर है लैम्डा एक्स टाइम्स लैम्डा वाई। ठीक है, अब या तो इसी को लेके चलें आप आगे, और जो है वो, या फिर अलग ये वाली चीज भी निकाल लें और ये भी इसी के बराबर आनी चाहिए, इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा करते हैं कि एंड, या चलें इसी को सॉल्व करते हैं। अब क्योंकि ये फंक्शन है और जी पे अप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर जी अप्लाई करते हैं। जी अप्लाई किया तो ये हो जाएगा एक्स वाई टाइम्स जी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, और फिर ये होगा एक्स टाइम्स वाई टाइम्स जी, लिख सकते हैं ऐसे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इस तरह से लिख दिया कि जो वाई जी है इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स लैम्डा वाई ऑफ जी, लिख सकते हैं। लैम्डा वाई ऑफ जी का जवाब क्या होगा, वाई जी होगा बाय डेफिनेशन। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन हो रही है तो पूछ। अब इसके बाद ये हमारे पास आ गया। अब ये समझ लीजिए, अगर आपको कुछ ये बड़ा सा लग रहा है तो इसको ऐसा करते हैं शॉर्ट करके, ये होगा क्या, जी का एलिमेंट होगा ना, लैम्डा किसी जी के एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो जवाब जी का एलिमेंट आएगा। फॉर एग्जाम्पल ये सी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक्स सी लिखा हुआ है तो ये होगा लैम्डा एक्स, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, लैम्डा एक्स ऑफ, फिर ब्रैकेट के अंदर आएगा सी। ठीक है, तो सी क्या है आपके पास, लैम्डा वाई ऑफ जी। ठीक है, अब इसके बाद
इसके बाद जो है वो ये कि ये क्या लिखा है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा एक्स कंपोजिशन लैम्डा वाई ऑन जी। अब जी आप लेके आए थे सिर्फ कंप्यूटेशंस के लिए, अब जी की जरूरत नहीं, आप इसे हटा दीजिए, हो जाएगा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, और लैम्डा एक्स क्या है, फाई ऑफ एक्स, और लैम्डा वाई क्या है, फाई ऑफ वाई। तो ये आपने फाई ऑफ वाई, जी भाई समझ में आएगी। तो ये शो हो गया कि फाई होमोमॉर्फिज्म। अब फाई को 1 to 1 शो करना है, तो 1 to 1 के लिए मैंने अभी क्या बताया था, देखिए पहले तो ये बता दें इसमें कोई मसला क्लियर हो गई ये बात। 1 to 1 के लिए मैंने बताया था कि क्या करते हैं, हम लेते हैं कि इमेजेस बराबर हैं और ये शो कर देते हैं कि उनकी प्री इमेजेस इक्वल हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 to 1 शो करने जा रहे हैं हम इस मैप फाई को, तो हम ये यहाँ से एस जी के अंदर से दो इमेजेस इक्वल ले लेंगे और शो कर देंगे कि उनकी प्री इमेजेस सेम है। दो इमेजेस के इक्वल लेने का मतलब ये है कि दो परम्यूटेशंस को हम इक्वल लेंगे, क्योंकि एस जी के अंदर क्या है असल में, परम्यूटेशंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम दो परम्यूटेशंस को इक्वल लेंगे। नाउ assume that phi और इमेजेस लेंगे ना, तो इमेजेस दरअसल क्या है, इसके ऊपर x लगता है तो ये यहाँ चले जाता है, तो यहाँ आप यानी g के अंदर जब x होता है उसके ऊपर phi लगता है तो वो phi ऑफ x बन के एस जी में चले जाता है। तो अभी एस्यूम कर लें कि phi ऑफ x बराबर है phi ऑफ y के। शो करने जा रहे हैं कि क्या है, x बराबर है y के, क्योंकि g के अंदर दो एलिमेंट थे, एक x और y, उसके ऊपर phi लगा तो ये आ गया, फॉर सम एक्स वाई बिलोंग टू जी, ठीक है। अब क्या करें हम ऐसे करते हैं कि इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, फाई एक्स का जवाब लैम्डा एक्स होगा, फाई वाई का जवाब लैम्डा वाई होगा, ठीक है। अब जाहिर है कि किसी एक एलिमेंट पे अप्लाई होगा क्योंकि फंक्शन है, तो हम अगर ये कहते हैं कि ये जी पे अप्लाई हो रहा है तो लैम्डा एक्स ऑफ जी इज इक्वल टू लैम्डा वाई ऑफ जी, ये इसका जवाब क्या हो जाएगा, एक्स जी इक्वल्स लैम्डा, सॉरी लैम्डा नहीं आएगा, वाई जी, और इसके बाद क्या होगा, जी कैंसिल हो जाएगा राइट कैंसिलेशन लॉ से, और x बराबर हो जाएगा y के। तो हमने फाई ऑफ x बराबर लिया था फाई ऑफ y के, यानी कि दो इमेजेस इक्वल ली थी, और ये हमने शो कर दिया कि उनकी प्री इमेजेस जो हैं वो भी इक्वल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 फाई इज 1 to 1। तो फाई जो है इसका मतलब ये हो गया कि 1 to 1 है, ठीक है। तो फाई 1 to 1 आ गया, और फाई जो है वो हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं उसे, ऑन टू आ गया। तो लेमा जो है 8.15 हमने किया था, तो बाय लेमा 8.15 phi is an isomorphism। phi जो होगा वो आइसोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है, उस लेमा के मुताबिक, क्योंकि उस लेमा में ये कहा हुआ था कि अगर 1 to 1 हो जाए और ऑन टू हो जाए तो फिर वो जो इमेजेस का जो वो सेट होता है उसके साथ जो है वो क्या कहते हैं उसे, आइसोमॉर्फिज्म हो जाता है, ठीक है जी। नहीं, ग्रुप्स के क्या मतलब है आपका, नहीं तो ऐसे तो फिर ये तो आप ये तो नहीं कह सकते हर दो ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे, ऐसे तो नहीं कह सकते।
वो अच्छा, यानी कि जब आप दो ग्रुप्स का आइसोमॉर्फिज्म शो कर रहे हो, हाँ, तो फिर जो है वो ऐसा नहीं होगा, फिर वो ऐसा नहीं होगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मेरा ख्याल था कि आप लोगों को पूछने चाहिए, आप लोग नहीं पूछ रहे, इस वजह से मुझे खुद ही बताना पड़ रहा है। मेरा ख्याल था कि शायद ट्रिगर हो। तो एक तो ये कि हमने जो है वो मतलब वहां पे तो डायरेक्टली जो है वो नहीं कहा था कि 1 to 1 और होमोमॉर्फिज्म में तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा, बल्कि वहां तो हमने फाई ऑफ जी के लिए कहा था। तो यहाँ तो एस जी ही है, लेकिन फिर भी हमने उस लेमा को इस्तेमाल कर लिया। कोई इसका जवाब मुझे बताएगा? यानी कि हम यहाँ पे जो है जी ले रहे हैं और यहाँ पे एस जी ले रहे हैं, एस जी इनके दरमियान जो है वो फिर हमने बताया फाई। तो वहां क्या किया था, वो जो इधर लिया था तो फाई ऑफ जी लिया था और उसके साथ आया था। यहाँ तो वो किया ही नहीं हमने। तो आप लोग के जहन में नहीं है ये बात? हाँ, यहाँ तो हमने जो है वो ऐसा किया था। हाँ, कहाँ चले गया ये आ गया। जी प्राइम के साथ हमने थोड़ी कहा था कि अगर फाई जो है वो 1 to 1 और होमोमॉर्फिज्म है तो हम कहते हैं आइसोमॉर्फिज्म। असल में बात ये है कि हमने एक्चुअली फाई ऑफ जी के कॉन्सेप्ट ये कि फाई ऑफ जी इमेजेस हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये जो है वो कह दिया है कि सारी इमेजेस ही हैं, यहाँ हमने ली ही जो है यहाँ पे ये है, परमिटेशंस ही ली हैं सारी। तो इस वजह से हम यहाँ कह सकते हैं, हमेशा किसी जगह पे नहीं कहेंगे, ठीक है। ये एक बात हो गई। और जो है वो कोई और बात समझ में आ रही है आपकी? कोई और चीज पूछना चाह रहे हो? कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की नहीं है? मेरा ख्याल है कि कंफ्यूजन होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी इमेजेस हैं, एग्जैक्टली सारी इमेजेस हैं, ठीक है। नहीं नहीं, किसी नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कह सकते। कोई और क्वेश्चन है? और कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की? ठीक। किसी ने ये नहीं पूछा कि इसमें ये परम्यूटेशन कैसे बना दिया? उधर तो ऐसे बना रहे थे कि वो 3 एलिमेंट्स लेके फिर इतने सारे इस तरह से बनाए, और यहाँ ये कैसे बना दिया? यानी ये जहन में नहीं है आप लोगों की ये वाली बात कि वहां पे परम्यूटेशन हमने ऐसे बनाया था कि अगर जो है, चले 2 एलिमेंट से शुरू करते हैं, 1 2, ये सेट ए था और ये सेट बी था, सॉरी सेट ए दोबारा था, और 1 2। तो इसमें जो पॉसिबल परम्यूटेशंस है, एक एफ नल है जो कि 1 से 1 पे जा रहा है, 1 से 2 पे 2 से 2 पे जा रहा है, ये एफ नल हो गया, ठीक है। ये क्या है? 1 2, तो 1 1 पे 2 2 पे। और दूसरा जो है F1 ही होगा पॉसिबल, जो कि 1 से 2 पे जाएगा और 2 से 1 पे जाएगा, ठीक है। यानी 1 2 और 2 1, बस ये दो पॉसिबल है। इसी तरह से अगर ए के जो है वो 3 एलिमेंट्स हो तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ किसी दूसरे तरीके से बना रहे हैं, ग्रुप में इस तरह से नहीं बनाते। ग्रुप में जो है वो हम जो है वो जब परमिटेशन बनाते हैं तो इस तरह से नहीं बन सकते। ग्रुप्स में बनाते हैं हम लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन या राइट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन है। ये मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं सोच रहा था कि आप लोग पूछेंगे कि जो है ये परमिटेशंस कैसे बन रहे हैं। हाँ, डिफरेंट होती है। अच्छा, मैंने बताया बच्चा। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, चले ठीक है। तो अब ये जो है ये इसकी जो परमिटेशंस होती हैं, ये सेट्स पे जो परमिटेशन जी, अभी मैं बताऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूँ वो अगला टॉपिक, मैं नेक्स्ट वही आपको बता रहा हूँ, वही चीजें बता रहा हूँ। तो पहले मैं बस ये पूछ रहा था, इसी तरह से जैसे ए में अगर 3 एलिमेंट्स है तो हमने 6 परमिटेशंस बनाए थे, लेकिन कोई ग्रुप होता और उसके 3 एलिमेंट्स होते तो फिर 6 परमिटेशंस नहीं बनते, फिर 3 बनते। क्योंकि अगर 6 बन जाते तो फिर कभी 6 एलिमेंट्स वाली चीज 3 एलिमेंट के हो सकती है क्या आइसोमॉर्फिक? नहीं हो सकती ना। उसकी वजह ये थी कि फिर वो जो 1 to 1 और ऑन टू जो परमिटेशंस बनता वो उस तरीके से बन ही नहीं सकता था ग्रुप में जैसे कि सेट में बनता है।
क्योंकि जो है ना हमारे पास ग्रुप में जो है वो मल्टीप्लिकेशन और जो है वो मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या कोई अलजेब्राइक प्रॉपर्टी मौजूद होती है। तो अलजेब्राइक प्रॉपर्टी होने की वजह से हम जो ग्रुप के अंदर परमिटेशंस फॉर्म करते हैं वो या तो फॉर्म करते हैं लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन या फिर राइट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जी लिख देता हूँ और राइट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये होती है। अब ये होता क्या है, यानी कि अगर आपके पास एक ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल जी इज अ ग्रुप विच हैज 3 एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, U3 जो होता है ये आपके पास है। अब इसमें जो है वो हम डिफाइन करेंगे लैम्डा 1, ठीक है। तो लैम्डा 1 डिफाइन करेंगे, तो लैम्डा 1 जो है वो जब हम डिफाइन करेंगे तो ये आपके पास, देखिए डेफिनेशन तो होगी ऐसी, लेकिन होता ये कि जब वो 6 बनाएंगे ना, तो क्योंकि उसमें एक एलिमेंट आइडेंटिटी होता है और दूसरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो 6 कम होंगे, वो दोबारा 3 पे आ जाएंगी और वो उसी के अंदर जो है वो चीजें मौजूद होंगी। तो इस वजह से वो नई चीजें जो है वो नहीं बनती। तो जैसे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, तो लैम्डा 1 कह देंगे ये 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर ही होगा। और एक्चुअली ये कैसे होगा, ये होगा लैम्डा 1 ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ जी, जैसे कि x हमने ले लिया, x 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में से कुछ भी हो सकता है, तो ये होगा 1 टाइम्स x, यानी कि समझ ले वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा, जो कि आपके पास सिंपली x आ जाएगा, ठीक है। 1 टाइम्स x, बल्कि x नहीं लिखता, ये 1 टाइम x है, ऐसे ये 1 टाइम्स x ये आ गया आपके पास, ठीक है। और लैम्डा ओमेगा क्या होगा, ये हो जाएगा ओमेगा टाइम्स x, जैसे वहां हम बना रहे। ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। अब जरा इसको बनाएं, ठीक है। जब हम 1 के साथ बनाएंगे क्लियर है यही आएगा, ठीक है। लैम्डा ओमेगा के लिए बनाते हैं 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ठीक। जब इसके लिए बनाएंगे तो जब हम ओमेगा मल्टीप्लाई भी 1 करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई भी ओमेगा स्क्वायर, यानी x जो है वो ओमेगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, और ये हमारे पास 1 आ जाएगा। और लैम्डा ओमेगा स्क्वायर के लिए करेंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इनकी अगर आप जो है वो प्रॉपर्टीज देखेंगे तो बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज होंगी जो कि इसकी होती है, यानी कंपोजिशन टेबल आप देखिए। अच्छा, ये कहलाती है लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन जो मैंने कराई है, क्योंकि लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया। अगर आप राइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, क्योंकि लेफ्ट से हुआ है तो फिर लेफ्ट रेगुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये तो मैं बना रहा हूँ ओमेगा वाला, ओमेगा वाला आप लोगों को सबको पता है पहले से, और ये मल्टीप्लिकेशन है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक है। अब हम ऐसे करते हैं कि बनाते हैं लैम्डा
कैलकुलेशन आप लोग करेंगे और मुझे बताते रहेंगे, ठीक है। मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी ना इसकी मल्टीप्लिकेशन ये किस तरह से करते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी। ये भी कंपोजिशन है, लैम्डा 1 लैम्डा ओमेगा स्क्वायर लैम्डा ओमेगा सॉरी 1 नहीं लिखा मैंने, 1 लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, तो ये तो, और ये लैम्डा 1 आएगा ना, लैम्डा 1 जो है ये आइडेंटिटी मैप पे, तो आइडेंटिटी के साथ तो वही आता था, ये तो लैम्डा 1 लैम्डा ओमेगा स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, ये लैम्डा ओमेगा आ जाएगा, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे करते हैं, लैम्डा ओमेगा को लैम्डा ओमेगा से मल्टीप्लाई, तो लैम्डा ओमेगा टाइम्स लैम्डा ओमेगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा ओमेगा की 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 टाइम्स 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1, तो ये 1 ओमेगा स्क्वायर, तो 1 मैप्स टू ओमेगा एंड ओमेगा मैप्स टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मैप टू ओमेगा स्क्वायर 1 और प्लस ओमेगा, तो ये क्या चीज है, ये लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, फिर लैम्डा ओमेगा स्क्वायर आ गया। जब इसको इससे करेंगे तो आप देखिएगा कि वो लैम्डा 1 आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ लैम्डा 1 आएगा और यहाँ पे लैम्डा ओमेगा आ जाएगा। तो देखिए इसमें और इसके टेबल में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? वैसे ही कंपोजिशन टेबल है, सिर्फ फर्क ये है कि लैम्डा का इजाफा हो गया और लैम्डा का सबस्क्रिप्ट बन गया, बाकी चीजें सब कुछ वैसे ही हैं। तो इस तरह से ग्रुप की परमिटेशंस होती हैं, और ये आपको नजर आ रहा है कि जो SU3 होगा ये आइसोमॉर्फिक होगा, इसको आइसोमॉर्फिक ऐसे लिखते हैं, ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके, ग्रुप U3 के। जी 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 जी, ग्रुप परमिटेशंस, बाजों का ऐसा होता है कि हम ग्रुप परमिटेशन जो है उसकी कैलकुलेशन में ज्यादा यूज कर ले तो ज्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो फिर हम ऐसी सूरत में जो है परमिटेशंस ग्रुप जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी कि उसमें उसकी जो है वो जरूरत जो है वो ज्यादा पड़ती है परमिटेशंस ग्रुप्स की, ठीक है। तो अब इसके बाद जो है मजीद चीजें देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिजल्ट जो है वो मैं आपको और बता दूं, बल्कि वो रिजल्ट तो बिल्कुल क्लियर है कि ये जो है ये अब करने का उसका कोई खास एडवांटेज नहीं है। हम इनके जो है सब बल्कि ये इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो देखते हैं, परमिटेशंस की कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज। तो परमिटेशंस की प्रॉपर्टीज जो है वो किस तरह से होती हैं कि अगर आप ये कहते हैं कि जो है सेट हमारे पास ए है, ए जो है वो एक सेट है, ठीक है, और SA ये इसका है ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑन ए पे जितनी परम्यूटेशंस हैं उनका जो है ये ग्रुप SA है, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो अगर इसका कोई एक परम्यूटेशन होगा, जैसे कि SA है, इसका हम कोई परम्यूटेशन लिखते हैं, जैसे कि लेट हमने कह दिया सिग्मा बिलोंग्स टू SA, एक परम्यूटेशन हमने लिया। ये परम्यूटेशन क्या करता है कि वो जो सेट A है उसके पार्टीशन कर देता है, यानी कि हर परम्यूटेशन किसी सेट को पार्टीशंस में डिवाइड कर देता है, या एक पार्टीशन जो है वो बनाता है।
या ये समझ लीजिए कि सेल में कन्वर्ट कर देता है। आप लोग को पता है सेल क्या चीज होती है? क्या चीज होती है? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। सेल जो है वो देखिए, दो सेट्स, एक सेट है जैसे, ठीक है, उस सेट्स के दो सबसेट ले लीजिए, ठीक है, उन दो सेट्स का इंटरसेक्शन अगर नल सेट आता है तो इसका मतलब है कि वो सेट कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट, ठीक है, वो डिसजॉइंट कहलाता है अगर उनका इंटरसेक्शन नल सेट है। जैसे ए है और बी है, ए तो यहाँ इस्तेमाल कर लिए थे, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन हो जाए, कोई दूसरे, जैसे एक्स और वाई दो सेट्स हैं, उनका अगर इंटरसेक्शन नल सेट आता है तो इसका मतलब है कि वो डिसजॉइंट, ठीक है। अगर दो सेट्स हैं एक्स और वाई, उनका इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट आ जाता है, यूनियन, यूनियन पहले वाला इंटरसेक्शन है। कुछ मैंने कुछ और कह दिया था, ये लिखा कुछ और है नहीं? हाँ, पहले इंटरसेक्शन लिखा है, बाद में यूनियन लिखा है। तो एक्स और वाई का यूनियन अगर यूनिवर्सल सेट आ जाए, ठीक है, तो इस सेट को क्या कहते हैं? एग्जॉस्टिव, ठीक है, तो ये एग्जॉस्टिव होता है। तो अब अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो किसी सेट में होंगी तो हम ये कहेंगे कि वो सेल्स, और वो सेल्स हमेशा पार्टीशन कर रहे हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल जो है वो मैं देता हूं जी की। क्यों नहीं हो सकती? अब देखिए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं ना तो समझ में आ जाएगा जी। एग्जॉस्टिव, अगर आपके पास एग्जाम्पल जो है वो हम जी की ले रहे हैं, ठीक है, अगर जी जो है वो हमारे पास सेट है, हम इसमें से एक इवन नंबर का सेट ले रहे हैं, ठीक है, एक ऑड नंबर का सेट ले रहे हैं, यानी कि इवन नंबर और ऑड नंबर। ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों का इंटरसेक्शन ले लें तो क्या आएगा? हमेशा नल सेट आएगा। और इवन नंबर ऑड नंबर का यूनियन ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हाँ, मतलब सेट है। तो हम ये कहेंगे कि ई और ओ के जरिए जो जी जो है, ये जो इंटीजर्स का सेट है वो पार्टीशन होता है, और ये दोनों क्या कहलाएंगे? सेल्स कहलाएंगे। यानी कि अगर हमारे पास ये है इंटीजर्स का सेट, तो ये पार्टीशंस हैं ई और ओ, यानी दोनों डिसजॉइंट भी हैं, और उनका यानी डिसजॉइंट इंटरसेक्शन नल सेट है, लेकिन इनके मिलाने से वो पूरा आ जा रहा है, ठीक है। तो ये कहलाएंगे सेल्स। वो जो आप सेल की बात कर रहे थे वो डिफरेंट सेल, अच्छा डेटाबेस वाला सेल नहीं है ये, ठीक है। डेटाबेस वाला सेल तो एक पॉइंट होता है, समझ लीजिए, उसको सेल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सेल कहलाता है। अब इसके बाद जो है अगर जो है वो एक चीज जो है, तो ये जो सिग्मा होता है ये क्या करता है? ये इस ए को पार्टीशन, ए के पार्टीशन कर देता है, यानी कि उसको सेल्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। कैसे करेगा अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। पहले ऐसा करता हूं कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, और फिर उस एग्जाम्पल देने के बाद मैं जो है वो आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा कि वो जो जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं इसकी वो कैसे बनती है। लेकिन एक एग्जाम्पल देख लेंगे तो उससे ये आइडिया हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम आगे जो है इसको इसको करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसी से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, चले हम सारे इतने सारे लिखने के बजाय 8, 1 से लेके 8 तक ये जो है सेट ए है, यानी कि इसके 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसका एक ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन होगा एस ए,
उसमें सारे परम्यूटेशंस होंगे। कितने परम्यूटेशंस होंगे? 8 फैक्टोरियल परम्यूटेशन। उनमें से एक परम्यूटेशन हम पिक करते हैं और देखते हैं कि वो एक के कैसे पार्टीशन बनाता है। ठीक है, तो क्या करें अब हम ऐसा करते हैं कि हम एस्यूम करते हैं कि लेट एक परम्यूटेशन एस सिग्मा हमने ले लिया एस ए का। अब सारी परम्यूटेशन लिया तो इसका मतलब फंक्शन है, इसी कोई ना कोई डेफिनेशन होगी। जब तक डेफिनेशन हमें नहीं पता होगा, हम नहीं पता होगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने लिखा लेट सिग्मा बिलोंग्स टू एस ए बी डिफाइंड बाय, एक ऐसी सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं, ठीक है, सिग्मा इज इक्वल टू ये 1 2 3 4 5 6 7 8। बाद में जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी सिर्फ डेफिनेशन देख के आप बता देंगे क्या पार्टीशन होगा, लेकिन अभी फिलहाल इसको करके देखेंगे। डेफिनेशन ये है कि 1 3 पे मैप हो रहा है, 2 8 पे मैप हो रहा है, 3 6 पे मैप हो रहा है, 4 7 पे मैप हो रहा है, 5 4 पे मैप हो रहा है, 6 1 पे मैप हो रहा है, और 7 8 पे मैप नहीं 7 5 पे मैप हो रहा है, 8 तो मिल गया, और फिर 8 2 पे मैप। तो ये हमारे पास जो है ये आ गया। अब हम ये देखेंगे कि कैसे ये पार्टीशन कर रहा है ए के, या ए को कैसे सेल्स में डिवाइड कर रहा है ये सिग्मा, ठीक, किस तरीके से जो है ये कर रहा है। तो हम इसके लिए क्या किया हमने, देखें हो क्या रहा है कि सिग्मा जो है जब 1 है, इस 1 के ऊपर सिग्मा को अप्लाई करें तो जवाब क्या आएगा? 3, क्योंकि 1 के ऊपर सिग्मा अप्लाई हुआ, कितना जवाब आया? 3। इसका मतलब ये है कि एक्चुअली सिग्मा ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि ये जो कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब है सिग्मा ऑफ 1 इज इक्वल टू 3, इसको इस नोटेशन में लिख दिया। ठीक है, फिर इस 3 पे सिग्मा अप्लाई कर दें तो देखें क्या होता है। जब 3 पे सिग्मा अप्लाई किया तो हमें पता चला हमारे पास 6 आ रहा है। अब 6 पे सिग्मा अप्लाई कर दें तो ये 1 आ गया। अब 1 पे फिर सिग्मा अप्लाई करें तो 3 आएगा, फिर 3 पे सिग्मा अप्लाई करें फिर 6 आएगा, 6 पे सिग्मा अप्लाई करें तो फिर, यानी कि बस इससे बाहर नहीं निकलेगा। तो इसमें 3 ही एलिमेंट्स आएंगे, 1 3 6। ठीक है, समझ में आई बात? अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 2 पे आ जाए। 2 पे सिग्मा अप्लाई करें, 2 पे सिग्मा अप्लाई करें तो क्या आएगा? 8। अब इस 8 पे सिग्मा अप्लाई करें 2 आएगा, फिर इस पे अप्लाई करें फिर 8, फिर बस यही चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्सक्यूज मी, इसमें 2 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अब 3 की बारी है, लेकिन 3 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर 3 पे करेंगे 6 फिर 1 फिर 3 फिर वो वही वाला आ जाएगा। 4 अलग वाला है तो 4 पे करते हैं, 4 पे सिग्मा अप्लाई करें तो फिर आएगा 7, 7 पे सिग्मा अप्लाई करेंगे 5, 5 पे सिग्मा अप्लाई करेंगे तो 4, फिर 4 पे सिग्मा अप्लाई करेंगे 7, बस ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 4 7 5 ये आ जाएगा। अब देखिए, अब इसके अलावा कोई और नहीं बचा, और इनमें से किसी में भी एक लेंगे, किसी और कोई भी ले लेंगे। हमने यहाँ 1 2 और 4 से शुरू किया, इसके अलावा कहीं से भी शुरू कर देंगे, वो इन तीनों में से ही कोई एक आएगा। तो एक्चुअली आपके पास ए के कितने एलिमेंट्स थे? ये 8 एलिमेंट्स थे। अब 8 के देखें 3 हिस्से हो गए, तीनों में कुछ कॉमन है, हर 2 का जो इंटरसेक्शन है वो डिसजॉइंट, यानी इंटरसेक्शन नल सेट है, इन डिसजॉइंट सेट्स हैं। और अगर इन तीनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा? वो जो 8 है वो आ जाएगा। ठीक है ना, ए पूरा आ जाएगा। तो ये सेल्स है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके पास एक
परमिटेशन है, इस परमिटेशन ने क्या कर दिया कि एक यानी कि जो सेट था ए, उसके पार्टीशन कर दिए। कभी वो 3 पार्टीशन करेगा, जैसे 3 नजर आ रहा है, कभी वो 2 पार्टीशन करेगा, कभी वो पूरा एक ही होगा, सब में जा रहा होगा, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी वो आर जितने हो उतनी, जैसे आइडेंटिटी है तो आइडेंटिटी हर एक का सिंगल सिंगल पार्टीशन करेगा, क्योंकि वो बस अपने ही उसमें जाता रहेगा आइडेंटिटी, ठीक है। कोई जो वो सर्कुलर होता है तो उसमें तो वो सब पे चला जाएगा, वो साइकिल जब बनेगा इस तरह से। तो ये डिपेंड करता है, लेकिन करेगा क्या, वो यही काम करेगा जो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, पार्टीशन करेगा या फिर जो है वो यानी कि इस तरह से सेल्स में कन्वर्ट कर। ये जो क्लासेस हैं यानी कि 136, ये 28, ये 475, ये इस सिग्मा के लिए इक्विवेलेंस क्लासेस हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 136 एक ही इक्विवेलेंस क्लास के अंदर एलिमेंट है, ये भी इसी तरह से, ये भी इसी तरह से। अभी हम ये प्रूव करेंगे कि ये जी कि बस दोबारा बोले। नहीं नहीं, ये हर सिग्मा के लिए, देखिए हर परमिटेशन के लिए अलग होगा। जी जी, कोई और दूसरा परमिटेशन होगा तो उसके लिए कोई दूसरा होगा, और हो सकता है कि यही आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा भी हो सकता है। हाँ हाँ, ये डिपेंड करता है। हम अब हर सिग्मा के लिए जो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये तो इक्विवेलेंस क्लासेस आ गई, अब इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ये हम जो है वो देखेंगे, ठीक है। आप लोग क्या ब्रेक चाह रहे हैं क्या? क्या नहीं हो रहा है? या जो है वो मैं कंटिन्यू करूँ, आप क्या चाह रहे हैं?